ठीक, आँख खोल लीजिए। योग का अर्थ होता है कनेक्ट होना। कनेक्ट मतलब ऐसे नहीं कि जो बड़ी बड़ी मतलब है योग सूत्रों में, वो तो है, लेकिन हम ऐसे ही अपने शरीर के साथ कनेक्ट हो जाइए। जैसे टीचर है, स्टूडेंट हैं, आपस में कनेक्ट होना चाहिए। मान लो मैं योग सिखा रहा हूँ, मेरा मन दूसरे तरफ है, तो मैं योग नहीं सिखा रहा हूँ। आप लोगों से जब तक मैं नहीं जुड़ूंगा तो योग अच्छे से नहीं बनेगा। आप लोग मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो योग अच्छे से नहीं बनेगा। तो शरीर और मन में जब उथल पुथल होता है ना, तो हमारे शरीर की क्रियाएं, चेहरे की भाव भंगिमाएँ, वो पता चल जाता है कि भाई आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं उससे। और दूसरी बात, जो नए आए हैं उनके लिए ना, मुद्रा का महत्व तो बहुत बड़ा है। आसन से ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम, प्राणायाम से ज़्यादा पावरफुल मुद्रा, पोस्चर, उससे ज़्यादा पावरफुल बंद। तो जैसे बोलते हैं ना, ऐसे रखना है, हल्का टच करके रखना है, सिर सीधा रखना है, ये सारी मुद्राएं हैं। मुद्राओं का सीधा संबंध हमारी भावनाओं से है। आप कैसा पोस्चर रखते हो वैसी हमारी भावनाएं बदलती हैं। जैसे हमको गुस्सा आता है तो चेहरे की मुद्रा बदल जाती है ना, दुख में अलग बदल जाता है, क्रोध में अलग हो जाता है, लालच में अलग हो जाता है। तो मुद्राओं का संबंध सीधा भावनाओं से है। तो भावनाएं बदलती हैं तो मुद्राएं बदल जाती हैं, तो मुद्राओं को बदलिए तो भावनाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए बीच बीच में बोलते हैं कमर सीधा, स्माइलिंग फेस। अब स्माइलिंग फेस करते हुए किसी को डांट नहीं सकते। बच्चों को डांटना हो तो आपको चेहरे के भाव को बदलना पड़ेगा, मुद्रा को चेंज करना पड़ेगा। तो मुद्रा का ज़्यादा, जैसे हम चलते हैं, वॉकिंग भी करते हैं ना, तो आप देखिए सिर सीधा रखिए। आप एकदम ऐसे जूता की नोक को देख के चलेंगे तो मन में नकारात्मक और दासत्व का भाव आता है। तो कोई आदमी आपके ऑफिस में आए और ऐसा सिर नीचे करके आ रहा है, मतलब आप समझिए इसको काबू में किया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें। या कोई आए ऐसे एकदम सीना ऐसे सिर ऊपर है, तो आपको ठीक से डील करना पड़ेगा। वो जल्दी से बात मानेगा नहीं, घमंडी प्रकृति का हो सकता है। किसी का पीठ का यहाँ का कुबड़ निकल जा रहता है ना, या आपके कंधे ऐसे आ गए सीना से और पीठ ऐसे निकला है, तो आप समझिए आपका जो वर्किंग ये है, कुर्सी है, ये सब को चेंज कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपके फेफड़े की कार्य क्षमता को कम करेगा। फेफड़ा बड़ा होना चाहिए, खूब श्वास प्रश्वास आनी चाहिए। उसी तरह से जब हम प्राणायाम में मुद्राएं करते हैं, तो ये चिन्ह मुद्रा है, इसका अलग महत्व है। हल्का टच करना है, दबाना नहीं है, शरीर में कड़ापन नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग फायदा। ये सब हम जब डांस देखते हैं, नृत्य, क्लासिकल डांस, उसमें कितना खाली मुद्राओं से तो सारा भाव प्रकट कर लेते हैं ना। तो इसको ध्यान दीजिए, कहीं भी घर में बैठते हैं, कुछ भी, बच्चों को भी बोलिए कमर सीधा, पीठ सीधा, बीच बीच में टोकते रहिए। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आसन और प्राणायाम से। तो बहुत ऐसे कड़ा करके नहीं रखना है, ऐसे करके नहीं रखना है, सिंपल सहज। समोकाय शिरोग्रीवम धार्यन स्थिरम चला। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में। अभ्यास के अंत में हम पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।